वंदे गोमातरम वंदे गोमातरम गाओ जगत मातरम गाओ जगत मातरम। जय गौ माता, जय गौ माता। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत कुछ बताता रहूँगा। राम सुखदास जी महाराज ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था कि ज्ञान का प्रचार करते रहना। राम सुखदास जी महाराज ने 1995 में, तो उनसे आशीर्वाद जो मुझे मिला हुआ है ना, वो काम ज्ञान प्रचार करने का केवल मात्र इसी 3 महीना में प्रारंभ हुआ है। मैं सदा राम सुखदास जी महाराज जी को सुबह प्रातःकाल उठते ही याद करता हूँ। वैसे तो मैं अनेक संतों को याद करता हूँ। याद करने से, संतों को याद करने से, गुरुजनों को याद करने से मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिससे इंसान घातक परिणामों से बच जाता है। तो हमारे देश के अंदर, देश से बाहर गौ हत्या, भ्रूण हत्या यहाँ भारत में भी होने लग गई। गौ हत्या भारत में होने लग गई, भ्रूण हत्या भी भारत में लग गई, क्योंकि ये विदेशों की हवा है, और विदेशों की हवा है, बाहर की हवा है। अपने देश के अंदर चीन, जापान, इंग्लैंड, अरब देश, दुबई, वहाँ बाहर की हवा है। भारत के अंदर बाहर की हवा, यहाँ से लोग जो वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ सीख करके आते हैं, विदेशों से सीख करके आते हैं। तो भ्रूण हत्या तो अब तो थोड़ी कम हो चुकी है, बहुत हुई थी भ्रूण हत्या। गौ हत्या के कारण, गौ माता का श्राप के कारण आजकल नर नारी भ्रूण हत्या करने से भी नहीं चुके, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर होती है तो खोटे विचार आते हैं। क्योंकि गौ माताएँ है नहीं, भारत के अंदर गौ माताएँ थी, घी दूध की नदियाँ बहने के कारण हम सकारात्मक थे। घर घर गौ माता का ही घी दूध छाछ होता था, जिससे पूरा देश सकारात्मक था, वास्तव में था, और भ्रूण हत्या नहीं होती थी। लेकिन गौ माताएँ देश के अंदर इतनी कम हो गई, गौ हत्या इतनी ज़्यादा हो गई, और गौ माताओं की संख्या कम होने के कारण हम लोग नास्तिक हो गए, और नेगेटिव हो गए, नकारात्मक विचारों वाले। क्योंकि गौ माता है ही नहीं घरों में, तो नकारात्मक विचार पैदा होंगे ही, और नकारात्मक विचार से क्या होता है? राक्षस प्रवृत्ति, मन के अंदर राक्षस प्रवृत्ति आती है कि ये जो गर्भ के अंदर कन्या है या लड़का है, जांच कराते हैं। कन्या होती है तो गिरा देते हैं, बार गिरा देते हैं। हर समाज में ऐसा हो रहा था, अब तो कम हो गया। तो ये नकारात्मक ऊर्जा क्या है? ये राक्षस प्रवृत्ति की ऊर्जा है। बोलो, भ्रूण हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं, चींटी को मारने से भी पाप लगता है। चींटी को मारने से भी पैरों के अंदर न मालूम हजारों लोगों के पैरों में हजारों चींटियाँ मरती है। दया भावना आती ही नहीं, क्योंकि गाय का घी और दूध, मक्खन इत्यादि खाते ही नहीं, तो दया भाव आएगा कहाँ से? लहसुन और कांदा और गरिष्ठ भोजन से तामसी वाले हो जाते हैं, तो दया आती ही नहीं। ज़्यादा लहसुन खाने से दया आती भी नहीं, ज़्यादा अंडे मांस मच्छी खाने से दया आती भी नहीं। तो सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए गौ माता से जुड़िए, गौ माता से लगाव रखिए, तो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। ये पक्की बात है। घी दूध भले ही मत खाना, लेकिन गौ माताओं के पास जाओ और सकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लेके आओ, ताकि विचार अच्छे रहे। जय गौ माता, जय भारत माता।